प्रधानमंत्री पद को लेकर एनडीए में ठनी जेडीयू ने बीजेपी से कहा जल्द ऐलान करें पीएम पद के उम्मीदवार का नाम। शनिवार से दिल्ली में होने वाली है जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक। बीजेपी के मोती राग पर मीटिंग में हो सकती है माथापच्ची। जेडीयू बीजेपी में मनमुटाव की बात को शरद यादव ने किया खारिज। कहा राष्ट्रीय परिषद के बाद सामने आएगी तस्वीर। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह का बयान। कहा एनडीए गठबंधन का प्रमुख सहयोगी है जेडीयू, मिलकर करेंगे फैसला। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा मोदी पर निशाना। कहा कोई जिम्मेदार पार्टी नहीं देगी समाज को बांटने वाले का साथ। बीजेपी में नई मुश्किल। नवजोत सिंह सिद्धू के सामने आई नाराजगी। पत्नी ने कहा पार्टी ने छोड़ा अकेला। सिद्धू की पत्नी का बीजेपी पर आरोप। कहा अलग पड़ने की वजह से छोटे पर्दे पर लौटे बीजेपी के सांसद। सिद्धू की पत्नी का बीजेपी पर निशाना। कहा जानबूझकर सिद्धू को किया गया दरकिनार। सूत्रों के अनुसार टीम राजनाथ में शामिल नहीं किए जाने से नाराज है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू की नाराजगी और पत्नी के आरोपों से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। मुख्तार अब्बास नकवी बोले मुझे जानकारी नहीं। यूपी में अपनी टीम बदलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। खत्म होगा जोनल सिस्टम। जोनल प्रमुखों के कामकाज से नाखुश न राहुल। यूपी में बदले जाएंगे 50% जिला प्रमुख। राज्य में पार्टी अध्यक्ष को मिलेगा ज्यादा अधिकार। 30 अप्रैल तक पूरा होगा बदलाव। कर्नाटक में महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के खिलाफ एफआईआर। गिरफ्तारी के आदेश जारी। आर पाटिल पर 7 अप्रैल को बेलगाम भाषण भड़का देने का आरोप। बेलगाम को लेकर दोनों राज्यों में है पुराना विवाद। जम्मू कश्मीर के सीएम का विवादित बयान। कहा कश्मीर की समस्या के लिए भारत और पाक दोनों की नीतियां जिम्मेदार। ममता बनर्जी का कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ है एमआरआई और सीटी स्कैन। 6 डॉक्टर्स की टीम कर रही है देखभाल। डॉक्टर्स ने कहा हालत स्थिर। ममता ने नहीं मानी थी दिल्ली पुलिस की सलाह। वीआईपी गेट से जाने के बजाय किया प्रदर्शनकारियों का सामना। गृह मंत्रालय को पुलिस ने दी रिपोर्ट। बंगाल में सीपीएम का जवाबी बंद आज। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के इलाके 12 घंटे रहेंगे बंद। नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है सीपीएम। सिलीगुड़ी में स्कूल और कॉलेज बंद। बाजार और दुकानों पर भी पड़ेगा असर। पुलिस लॉकअप में है सीपीएम के 60 कार्यकर्ता। कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज आज निकालेगा रैली। हिंसा और तोड़फोड़ के विरोध में 2 बजे निकलेगी ये रैली। ठाणे के मुमरा में अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का बढ़ा विरोध। सड़कों पर उतरे लोग। कल बंद का ऐलान। नगर निगम ने अवैध इमारतों में काट दिया बिजली और पानी का कनेक्शन। लोग अपना सामान लेकर ठिकाना बदलने को मजबूर। अवैध इमारत में रहने वाले कई लोगों ने दी खुदकुशी की धमकी। कहा भले ही मार दो गोली लेकिन नहीं छोड़ेंगे अपना घर। मुमरा इलाके में किराना की दुकानों पर नहीं मिल रहा है जरूरी सामान। पैसा फंसने के डर से डीलर्स ने रोकी सप्लाई। पिछले हफ्ते मुमरा में ही गिरी थी गैर कानूनी इमारत। हादसे में 74 लोगों की हुई थी मौत। एक स्टिंग ऑपरेशन में मुंबई पुलिस में मचा हड़कंप। घूसखोरी के आरोप में 36 पुलिस वाले सस्पेंड। कैमरे में कैद हुई करतूत। चेंबूर के रिफ्यूजी कैंप में होनी थी एक कमरे की मरम्मत। काम शुरू होते ही रिश्वत मांगने के लिए लगी पुलिस वालों की लाइन। तय सीमा से ज्यादा ऊंचाई होने पर बीएमसी ने ढहा दिया था कमरा। घूस लेने वाले पुलिसकर्मियों ने गैर कानूनी निर्माण से मूंद ली आंख। मकान बनाने वाले ठेकेदार के दोस्त ने किया स्टिंग ऑपरेशन। आज तक प्रमाणित नहीं कर सकता इसकी प्रामाणिकता। स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप के बाद मामले की लीपापोती में लगी मुंबई पुलिस। कमिश्नर बोले पुलिस वालों को लालच देकर बुलाया गया।
विकीलीक्स का एक और सनसनीखेज खुलासा। इमरजेंसी के दौरान 3 बार हुई थी संजय गांधी की हत्या की कोशिश। खुलासे के अनुसार संजय गांधी पर 3 बार बंदूक से किया गया था हमला। हाई पावर राइफल का भी किया गया था इस्तेमाल। एक अंग्रेजी अखबार ने विकीलीक्स के हवाले से किया खुलासा। 1976 में 30 या 31 को संजय गांधी पर चलाई गई थी 3 गोलियां। संजय गांधी के यूपी दौरे के समय किया गया था यह हमला। विकीलीक्स ने खुलासे के लिए खुफिया विभाग की जानकारी को बनाया आधार। हाल के दिनों में विकीलीक्स ने किए भारत से जुड़े कई खुलासे। विकीलीक्स के निशाने पर गांधी परिवार। संजय दत्त आज सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं पुनर्विचार याचिका। हथियार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। संजय को 18 अप्रैल तक करना है सरेंडर। 18 महीने जेल की सजा काट चुके हैं संजय। 3.5 साल की कैद है बाकी। सरेंडर से पहले धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना में जुटे संजय दत्त। मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह पर की जियारत। झारखंड में वोट के बदले नोट के मामले में आज पूर्व मेयर हो सकते हैं गिरफ्तार। होटल से बरामद हुए थे 22 लाख रुपए। कैश फॉर वोट मामले में बढ़ी केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की मुश्किल। सहाय के खिलाफ दाखिल हुई जनहित याचिका। गोवा में प्लेबॉय क्लब बनाने की कोशिश पर उठा विरोध। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। गोवा पर्यटन विभाग के डायरेक्टर निखिल देसाई ने की पुष्टि। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक ने दिया है क्लब का प्रस्ताव। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आवास पर हुए उत्पात के मामले में 13 पुलिस वालों पर गिरी गाज। घर की सुरक्षा के लिए तैनात थे। दिल्ली में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर कल शाम हुआ था हंगामा। जाट आंदोलनकारियों ने किया था घेराव। आरक्षण की मांग पर जाट आंदोलनकारी कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री के घर में घुसने की कोशिश में तोड़ा गेट। मोदी के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की नई मुहिम। जल यात्रा के नाम से खोला मोर्चा। जल अधिकार यात्रा को लेकर गांव-गांव में घूमेगी कांग्रेस। द्वारका से हुई शुरुआत। राजस्थान में स्वराज संकल्प यात्रा में नजर आ रहे हैं कई रंग। रथ से उतरकर आदिवासी नौजवान की बाइक पर सवार हुई वसुंधरा। डूंगरपुर से गुजर रही थी वसुंधरा की यात्रा। बाइक पर सवार हो वसुंधरा पहुंची विजय माता के दर्शन करने। यूपी बीएसपी के अध्यक्ष राम अचल राजभर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला। 10 अरब की जायदाद केस दर्ज। जर्मनी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में होगा करार। बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कल 50 करोड़ के समझौते पर करेंगे दस्तखत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पेट्रोल कीमतों पर पीआईएल की कर रही है सुनवाई। हाईकोर्ट ने पूछा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होता है कच्चा तेल तो उस अनुपात में क्यों नहीं कम होते दाम। अजीत पवार ने सूखे पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कहा सरकार की प्राथमिकता में उद्योग तीसरे नंबर पर। किसानों की कीमत पर सरकार चीनी मिलों को दे रही है पानी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी लगाई थी फटकार। दिल्ली में फिर सामने आई हैवानियत। चलती कार में 3 लोगों ने एक लड़की के साथ किया गैंगरेप। नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। अपने दोस्त से मिलने आई थी लड़की। जानने वाले शख्स ने दी थी लिफ्ट। दिल्ली के तिमारपुर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल और एक महिला घायल। पुलिस के अनुसार दोनों घायलों की हालत सामान्य। बदमाश की पहचान हुई। जल्द गिरफ्तारी का दावा। दिल्ली के भगवान दास रोड पर 2 कारों की भिड़ंत। 2 लड़कियों समेत 4 लोग घायल। तेज रफ्तार से हादसे का शक।
गाजियाबाद के गंग नहर में डूब रहे 5 बच्चों में से 2 को बचाया गया, 3 लापता। एक ही स्कूल के हैं सभी बच्चे। 8वीं क्लास के हैं 5 बच्चे। घर से ट्यूशन की बात कहकर निकले, लेकिन ट्यूशन छोड़कर चले गए नहर में नहाने। राजकोट में टला बड़ा हादसा, बाल बाल बचे 50 विमान यात्री। बीती रात विमान के टायर में लग गई थी आग। पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित उतरा विमान, रनवे पर एक पत्थर की वजह से हुआ हादसा। भारत लाए गए साउथ सूडान में मारे गए 5 सैनिकों के शव यूएन शांति सेना के थे हिस्सा। 9 अप्रैल को हुआ था काफिले पर हमला। केरल के कोठामंगलम में हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन, वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाई हाथी के बच्चे की जान। झुंड से अलग होकर कुएं में गिर गया था हाथी का बच्चा, कुएं से बाहर निकालने के लिए करना पड़ा क्रेन का इस्तेमाल। पीएमओ ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द आधार कार्ड से जोड़ने का दिया निर्देश। आईपीएल 5 में भ्रष्टाचार के मामलों में गिरे केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी, जयपुर जिला अदालत ने दिए जांच के आदेश। आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला। शाम 4 बजे से बैंगलोर में खेला जाएगा मैच। 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टैली में तीसरे नंबर पर है बैंगलोर। कोलकाता ने 2 में से जीता है 1 मैच, नीचे से तीसरे नंबर पर। कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर ने किया यूसुफ पठान का बचाव, कहा लय में आ जाएं तो यूसुफ जिता सकते हैं मैच। पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा आईपीएल का दूसरा मुकाबला। रात 8 बजे से पुणे में होगा मैच। पुणे टीम के स्टार ऑलराउंडर युवराज पूरी तरह से फिट, राजस्थान के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत, किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराया। धोनी के धुरंधरों ने 16 गेंदें बाकी रहते ही मैच जीता, 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सके पंजाब के गेंदबाज। माइक हसी ने खेली नाबाद 86 रनों की पारी, 54 गेंदों पर 2 चौके और 11 चौके लगाकर चुने गए मैन ऑफ द मैच। दिल्ली डेयरडेविल्स के कल होने वाले मैच में सहवाग के उतरने की पूरी उम्मीद, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा मैच। दिल्ली के युवा ओपनर उन्मुक्त चंद अब तक के अपने प्रदर्शन से नाखुश, लेकिन टीम पर भरोसा, कहा जल्द नतीजे दिखाएगी टीम। बिजनेस टुडे एसएमई अवार्ड्स का ऐलान, डीएफएम फूड को मिला स्टार एसएमई ओवरऑल मीडियम का अवार्ड। अंकुर साइंटिफिक एनर्जी टेक्नोलॉजीज को स्टार एसएमई ओवरऑल मीडियम स्मॉल का अवार्ड। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और केएच मुनियप्पा ने दिया अवार्ड। अवार्ड के लिए 4,10,000 कंपनीज ने भेजी थी एंट्री। इंडिया टुडे ग्रुप की मैगजीन है बिजनेस टुडे। दस साल में पहली बार कार कंपनियों की बिक्री नेगेटिव में, साल 2012-13 में 6.69% घटी कारों की बिक्री। केवल 18,95,471 कारें ही बिकी, पिछले साल बिकी थी 20,31,000 कारें। दिल्ली के लोगों के लिए महंगाई का बड़ा बोझ, एनडीएमसी एरिया में पार्किंग के बड़े रेट, हर घंटे के लिए देने होंगे 20 रुपए। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी कुछ और दिनों के लिए टली, डीएआरसी फिर से मांगेगा लोगों से राय। आज से शुरू हुआ चैत्र नवरात्र, मां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 रूपों की आज से होती है पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही लगी है भक्तों की भीड़, साल में 2 बार मनाया जाता है नवरात्र। कानपुर के तापेश्वरी मंदिर में भी सुबह सुबह ही पहुंचे भक्त, नव दुर्गा की साधना में डूबे भक्त।
एक थी डायन फिल्म की कामयाबी को लेकर इमरान हाशमी निश्चिंत, 18 अप्रैल को फिल्म होगी रिलीज। प्रीति जिंटा को यंग वुमेन अचीवर्स अवार्ड, फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने दिया पुरस्कार। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 24वां संस्करण किया लॉन्च, संस्करण सिनेमा को समर्पित। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, विद्या बालन और रणवीर सहित कई अभिनेताओं को सम्मान, पीपल ऑफ द ईयर पुरस्कार से किया गया सम्मानित। डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स का दिल्ली में प्रमोशन, स्लो मोशन डांस के लिए मशहूर राघव जुयाल ने मम्मियों को सिखाया डांस। अमेरिका के जॉर्जिया में एक शख्स को पुलिस ने उतारा मौत के घाट, 4 दमकल कर्मियों को घंटों तक इसने बनाया था बंधक। पेरिस के मशहूर म्यूजियम के कर्मचारी जेब कतरों से परेशान, नाराजगी जताने के लिए किया प्रदर्शन। पोलैंड के लुबावा में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, 3 नवजात बच्चों को मारकर फ्रीजर में रखने का जुर्म। कोलंबिया में एक महिला ने 5 किलो के बच्चे को दिया जन्म, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ।